करंटली मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सभी के म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। और अगर आप लोग रिटर्न को देखेंगे तो रिटर्न्स भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की वैल्यूएशन ग्रो करेगी। और ऐसे टाइम पीरियड में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है और इसने अपने पास्ट में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जिसने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 38% CAGR रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड के NAV को देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड का NAV चल रहा है 42.01 का। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग 500 रुपीज का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू तो आपके पास बहुत सारे यूनिट्स आएंगे। तो सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं। पिछले एक महीने में इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस में 3% का डाउनफॉल देखने मिला है। अगर आप लोग 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में ये फंड जो है वो 42% से ग्रो कर चुका है। पिछले एक साल में 73% के रिटर्न आपको दिखाई देंगे। 3 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो 3 साल के टाइम पीरियड में आपको 35% के रिटर्न्स दिखाई देंगे। और अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर को देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में एवरेज 38% के रिटर्न दिखाई देंगे। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। अगर इस म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3187 करोड़ का। अब जिस हिसाब का फंड है सेक्टरल फंड है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर की मैट्रिक्स की बात की जाए तो की मैट्रिक्स में इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.66% का। वहीं पर कैटेगरी के एवरेज एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो इसका वैल्यूएशन 1% से ज्यादा निकल कर जाता है। एक्जैक्टली कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो है 1.68% का। और इसके बाद अगर आप लोग पीई रेशियो को देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पीई रेशियो है 32.67 का। और वहीं पर अगर आप लोग कैटेगरी के एवरेज की बात करेंगे तो कैटेगरी एवरेज 44.32 का निकल कर आता है। मतलब कि एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी के कंपैरिजन में कम है और इस म्यूचुअल फंड का पीई रेशियो भी कैटेगरी के कंपैरिजन में कम है। अगर किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम का NAV, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो और साथ ही साथ अगर पीई रेशियो भी कम होता है तो डेफिनेटली उस मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होता है। और अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पीयर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के बेसिस पर पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अदर म्यूचुअल फंड स्कीम के कंपैरिजन में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप लोग 1 ईयर CAGR रिटर्न को देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 1 ईयर का CAGR रिटर्न सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग 3 इयर्स के CAGR रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप लोग लाइफ टाइम CAGR को देखेंगे तो आपको ये वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी। लेकिन सबसे खास बात, अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा 0.50% का। अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करेंगे, एग्जिट लोड को कंपेयर करेंगे और ओवरऑल कंपनी के असेट अंडर मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास असेट अंडर मैनेजमेंट में एकदम हाई अमाउंट नहीं है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एग्जिट लोड का परसेंटेज है वो सबसे कम है और एक्सपेंस रेशियो भी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम के कंपैरिजन में कम है। और सेम चीज अगर आप लोग कंपनी के रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ पर यही पता चलेगा, इस कंपनी के रेशियोज अदर कंपनीज के कंपैरिजन में कम है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में असेट एलोकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट एलोकेशन क्या कहता है। करंटली इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 85% के आसपास का अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया गया है इक्विटीज में, 7% के आसपास का अमाउंट है ट्रेजरी बिल्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 6% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कंपनी के पास 1.5% के आसपास का अमाउंट है। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के पोर्टफोलियो में देखेंगे तो कंपनी का पोर्टफोलियो अट्रैक्टिव दिखाई देता है। और इस कंपनी के पोर्टफोलियो को सेक्टर वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी ने पावर एंड जनरेशन में इन्वेस्टमेंट किया है, आयरन एंड स्टील के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑयल एंड गैस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है कंस्ट्रक्शंस के सेक्टर में। ओवरऑल म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, कंपनी का एक्सपेंस रेशियो भी कम है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग्स भी दिखाई देंगे, लेकिन रेड फ्लैग्स का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द वे, आप लोगों ने कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।